सबसे पहले हिंदी में एक शब्द होता है चोट, है ना। चोट से बनते हैं खर्म, खर्म से चलती है, खर्म से बनता है संकल्प, संकल्प से बनती पूरी लाइफ। ठीक है। आपने कहा कि रेफरेंस क्या होता है, पहले आप ये समझ लो, बहुत आसान भाषा में समझो। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप, सीधी सी बात है, आप स्पॉन्टेनियस नहीं बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो वो किसी को रेफरेंस मान के बोल रहे हो, राइट। तो इस प्रकार से आपको कभी भी ज्ञान नहीं समझ में आएगा। आपको जितना हो सके उतना स्पॉन्टेनियस होना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ना, जिस चीज़ को आप बहुत लंबे समय तक छुओगे नहीं, वो जो यादें हैं वो अपने आप हेल्दी हो जाएंगी, ठीक है। अनहेल्दी का मतलब यह है कि अगर बहुत, रेफरेंस का मतलब संस्कार भी होता है हिंदी में। अगर कोई गहरा संस्कार बैठ गया, मान लो कोई ट्रॉमा हो गया है ना, या एंग्जाइटी अटैक है, अगर कोई गहरा बैठ गया आपके भीतर, उसको निकालना कैसे, बहुत आसानी से आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। देखो पहले इसको ऐसे समझो, ये 5, जैसे मेरे 5 लेवल हैं, ठीक है। जब मैं एंग्री होता हूँ तो मेरे को ये वाली याद आती है ना, ठीक है। और जब मैं प्रेम में होता हूँ तो मैं यहाँ पे होता हूँ, ठीक है। तो आपका जो मन है वो ऐसे 5 स्तर पे डोलता रहता है, ऊपर नीचे अपने आप, ठीक है। तो आप गलती से इसको छू देते हो, रेफरेंस को। जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत गहरी मेमोरी है, ठीक है, और या आप किसी गर्ल से प्यार करते थे और उस गर्ल से आप छूटना चाहते हो, तो ये वाले जो है ना, इससे आप छूटना चाहते हो, तो ये तो बेसिकली मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि ये अनहेल्दी है, ठीक है। अनहेल्दी मतलब इसको जैसे ही तुम छू दोगे ना, तुम्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा इसको। और ये वाली जो है ये प्रेम की है। तो अब देखो तुम्हारे पास 2 उपाय हैं, उन्हीं 2 उपाय में तुम्हारा आंसर है। इसको कैसे ना छुए, या तो इसको बहुत लंबे टाइम तक आप छुओ मत। जैसे मान लो कोई गर्ल थी, लेट्स से रिया के साथ आपका ब्रेकअप हुआ और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और तो वो रिया के साथ जो बिताए हुए पल है, उन्हीं मोमेंट्स की फ्रीक्वेंसी पे रिया की यादें बैठ जाएंगी। पहले तो समझो कि बैठती कैसे यादें। अगर आपने रिया के साथ बिताए हुए जो पल थे वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के थे, हाई फ्रीक्वेंसी का भी होता है प्यार, है ना, क्लब जाना, डांस करना, हाई फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। और एक होता है लो, बिल्कुल स्लो। तो रिया की यादें वहीं पे आपकी पहली बात तो हो जाएंगी फिक्स। अगर ये है, मान लो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो रिया हो सकता है यहाँ पे बैठ जाए। अब मैं आपको समझा तो होगा क्या। हमारे साथ दिक्कत है कि हम डोलते रहते हैं पूरे दिन में इधर उधर बातें कर रहे, और हेलो 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 भाई, ये उससे भी बात कर रहे हैं, इधर भी हाय हेलो कर रहे हैं, इधर भी खाना खा रहे हैं, अरे अब मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो बेसिकली ये जो डोलना होता है ना, इसी को हम कहते हैं गैर होशी। तो अनजाने में आप छू दोगे रिया के इसको, है ना, कि मान लो हम आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते अचानक से आपको रिया की याद आ गई, बस। तो बेसिकली ये यहाँ रिया की यादें बैठी थी। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, बट ये वाला जो आपका मन का लेवल है, ये हो जाएगा टच, और ये हो जाएगा तो आपको रिया हिट होगी, ठीक है। पहले आप समझो कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से। अगर आप इसको नहीं छूना चाहते तो आपके पास 2 उपाय हैं, और वही 2 उपाय मैं आप बता रहा हूं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उपाय बता रहा हूं ये दोनों, सबसे पहले तो आपको समझना कि आप डोलते रहते हो इन 5 स्तर पे, ठीक है। कभी एकदम एंग्री, कभी एकदम लव, कभी एकदम एंग्री, तो इन्हीं 5 स्तर पे डोलते रहते हो, वहीं बीच में मिल जाती है आपको रिया, ठीक। तो या तो आप इस रिया वाली को छुओ मत कभी भी, और ध्यान रखना जिसको भी आप लंबे समय तक छुओगे नहीं वो अपने आप हेल्दी हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो लेवल है इसमें हेल्दी हो जाएगी, यानी कि रिया डिसॉल्व हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम बार बार उसको छू के खुरेदते जाते हैं, राइट, है ना। कहते हैं तो जो हमारा जो दुख है वो बार बार जाहिर होता जाता है, बार बार याद आएगी। तो पहला तो माध्यम ये है कि आप इसके पास आओ मत। सबसे पहला माध्यम, ऐसा हो कैसे सकता है कि सर हम ना आए वहां पे। आप ध्यान रखना, गर्ल का प्यार ही काट सकता है, राइट। तो पहला तो वो उपाय बता रहा हूं जो आपको आएगा समझ में, और दूसरा उपाय मैं बताऊंगा अपने स्टाइल का। पहला उपाय यही है कि आपको अगर कभी भी गर्ल या बॉय से आपको हो दुख, तो आप फाइंड अनदर गर्ल। बात ये नहीं है कि आप चीट कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि आपको रिकवर भी गर्ल ही कर सकती है, ठीक है। तो फाइंड अनदर गर्ल, क्यों, इसका रीजन है, आप रिया से हर्ट हुए इस फ्रीक्वेंसी पे, तो आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको बांध दे यहाँ पे या यहाँ पे। तो आपको गहन प्रेम चाहिए होगा। अब वो गहरा प्रेम या तो कोई आपको मिल जाए मेंटोर, या तो कोई भाई मिल जाए, या कोई भी मिल जाए, मॉम एंड डैड मिल जाए जो बहुत ज्यादा प्रेम से रखे, तो आपको यहाँ बांध के रखेंगे, तो ये इसको आप छुओगे नहीं पूरे दिन में, ठीक है। तो ये ना छुओ, तो या तो ये उपाय है, या फिर आप खेलो वीडियो गेम अगर आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हो 6 महीने तक बहुत ज़्यादा, तो आपकी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को बांध दोगे, तो ऊपर नहीं जाओगे,
ठीक है, या तो ये उपाय, या फिर आप दूसरी जो भी गर्ल हो जो कि आपको प्यार करती हो एंड यू रियली विश कि वो साथ में हो, या आपको लगता है कि शी इज़ वेरी गुड, शी विल, तो उसका प्यार रिया के की जो फ्रीक्वेंसी उसको काट देगा, क्योंकि वहाँ पे आप जाने ही नहीं देगा। हर वो चीज़ जो आपको स्टेशन कर दे अपनी जगह पे, वो आपको रिया के उस फ्रीक्वेंसी पे जाने नहीं देगा। तो या तो ये उपाय है, ये उपाय यानी कि एक गर्ल के प्यार को काट सकती है गर्ल का ही प्यार, राइट। तो सबसे अच्छा तो उपाय ये है कि अगर आप किसी प्रेम भरी जिंदगी में चले जाओ, जैसे यानी कि आप मान लो आपका ब्रेकअप यहाँ हुआ है, तो आप थोड़ा सा एक आध महीने घुमाए, कहीं कहीं गए, उत्तराखंड वगैरह गए और वहीं पे रहे, तो बेसिकली क्या है, ये वाली फ्रीक्वेंसी पर आप आ नहीं रहे जानबूझ के, है ना। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहे, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी अपने आप हील हो जाएगी समय के साथ। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपका ब्रेकअप हुआ यहीं पे, मतलब इसी आसपास में ना, और फिर जब जब उन जगह पे आप जाओगे तो बार बार रिया की वो इमेजेस हिट करेंगी और फिर से वो दोबारा से जाहिर हो जाएगी चीज़, तो दोबारा से पेन होगा। तो पहला तो उपाय ये था कि आप फाइंड अ वे टू स्टेशन योर सेल्फ, किसी भी प्रकार से, या तो आपको प्रेम मिल जाए, और किसी गर्ल का प्रेम मिल जाए तो और भी अच्छा है ना। और प्रेम सिर्फ लवर के रूप में नहीं होता, कई और भी रूप होते हैं, तो किसी के भी रूप में मिल जाए, गर्ल कैन ईजिली हील यू, ठीक है। तो पहला तो ये है सिंपल। दूसरा है मेरा उपाय, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा मेडिटेशन, ना आपको ज़्यादा वो करना है। आप क्या करो, देखो आपको ना ये जो मन डोलता है ना पूरे दिन में, यही तो आपको हर्ट करता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन डेली करना है, लगभग जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो, ठीक है, डेली करना है। और बहुत आसान स्टेप है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर मेरी बात ना आए समझ में, तो शिव सूत्र नाम की 112 मेडिटेशन की ट्रिक्स है। एक्चुअली मेडिटेशन कुछ भी नहीं होता, एक फ्रीक्वेंसी पे लॉक करने का नाम होता है, वेरी सिंपल, ठीक है। आसान वे बताता हूँ। पूरे शरीर में इमेजिन करो एक पॉइंट, पूरे शरीर में इमेजिन करो एक पॉइंट, ठीक है। मान लो यहाँ पे छाती के पास आप इमेजिन करो, मान लो, है ना, ये यहाँ पे, उस एक पॉइंट पे अपने पूरे व्यक्तित्व को थाम लो और कीप ब्रीदिंग। इससे होगा ये जो मन आपका डोलता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, फिर धीरे 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 स्टेबल हो जाएगा। सबसे आसान तो ये है। पूरे शरीर में कोई एक पॉइंट इमेजिन करो, या फिर जो सांस है, सांस को देखो, और सांस की जैसे ही हो जाओ, और पूरा छोड़ना है, लेकिन सांस पे पूरा छोड़ दो। आते हुए देखो, जाते हुए देखो, जाते हुए देखो। सारा राज ये है कि स्पीड जब आपके भीतर स्पीड आएगी ना, तब आपको रिया की ये फ्रीक्वेंसी हिट हो जाएगी, सीधी बात है। मेडिटेशन का बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि वो आपको स्लो कर देता है, बस। तो कुल मिला आपको ऐसे काम करने हैं जिससे कि आप स्लो डाउन हो सको। और स्लो का मतलब ये नहीं होता, फेस नहीं होता, स्लो का मतलब होता है मन को स्लो करना होता है। तो मन को स्लो करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान उपाय है, आपको जो भी ठीक लगे वो वाली मेडिटेशन आप कर सकते हो। यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा है, राइट। अब देखो मेरे को मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत सिंपल है, बस मैं आई विल जस्ट वांट और हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान तो यही है कि कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर लो कहीं पे, उसी पॉइंट को देखते रहो। और उससे भी आसान मैं बताऊँ, कोई भी जैसे हाथ है ना, हाथ का कोई भी एक देख लो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, बॉटल है, बॉटल का एक पॉइंट, उसको देखते रहो, सांस लेते रहो। अब ध्यान से सुनना, अगर आप बॉटल को देख के बार बार सांस ले रहे हो, तो ध्यान रखना वो मन तो अभी भी है, मन तो स्पीड में है ही। तो इतनी देर तक करना है तुम्हें जब तक तुम्हारा पूरा का पूरा मन बिल्कुल शांत ना हो जाए। बिल्कुल हो सकता है लग जाए 3 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएंगे, राइट। कुल मिला के बात वही है जो मैंने बताया था कि कोई भी एक पॉइंट इमेजिन कर लो, उस पॉइंट को, मान लो पॉइंट यहाँ पे है ना, इस जगह पे एक इमेजिन पॉइंट कर लिया, तो उसी पॉइंट पे बार बार अपने आप को घुमा के वहीं पे रखे रहो, अपने आप को रखे रहो। सारा राज है स्पीड को गिराने का, बस, और कोई राज नहीं है। स्पीड जैसी गिर जाएगी तो ये जो मन डोलता है आपका, क्या है ना, मन अनजाने में पहुंच जाता है यहाँ पे, अनजाने में डर, इसी को हम कहते हैं गैर होश, और इसी का उल्टा होता है होश। होश एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, एक ही फ्रीक्वेंसी पे समतल रहने का वो होता है, बस, और कुछ भी नहीं है। ये सबसे आसान उपाय, और इसी में आपका आंसर था। आपने जो बोला ना कि रेफरेंस को हम कैसे छोड़े, रेफरेंस को ऐसे ही छोड़ो। किसी भी इंसान को भुला सकते हो 20 दिन के अंदर,
राइट, उस फ्रीक्वेंसी को छेड़ो ही मत, उस फ्रीक्वेंसी को मत छेड़ो, यानी कि उस स्पीड को मत छेड़ो जिस स्पीड में रिया थी। हमेशा ज़िंदगी की स्पीड ज़्यादा होती है, मेडिटेशन की स्पीड हमेशा कम होती है। तो आप अपने हिसाब का मेडिटेशन चूज कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो आपको सूट कर जाए, मैंने आपको 2-3 बताया। कोई भी पॉइंट को देखो और उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और उस वक्त तक देखो उसको जब तक पूरा मन उस पर केंद्रित ना हो जाए। और ध्यान रखना, मन की यही खास बात है। देखो देखो, ध्यान से सुनना। अभी आप मेरे को देख रहे हो, इतनी वफा देखी नहीं, तो आपके ये जो गाने की जो इच्छा होती है, ये गाने की इच्छा तो ही तो आती है ना जब आपका मन हिप्नोटाइज होता है। और यही इसी का इस्तेमाल करना है। मन के पास एक अच्छी चीज होती है कि वो हिप्नोटाइज होता है। सारे संसार का प्यार, एक ही पॉइंट को देखते ना, तो ये जो उत्तेजना है, यानी कि मोटिव टू सिंक, यही यही तो खास बात है। तो इसीलिए मन को केंद्रित कर लो गाने की जगह उस पॉइंट पे कर लो। तो जो भी चीज़ शांत है, पॉइंट तो शांत होता है ना, तो तुम भी शांत हो जाओगे। तो हम हिप्नोटिज्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हिप्नोटिज्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उस पॉइंट को देख रहे हैं। जैसे बॉटल है मेरे सामने यहाँ पे एक रखी हुई, तो उस बॉटल के बस मैं किसी भी रैंडम पॉइंट को देख रहा हूँ, उसी को देखते 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 वहीं पे होल्ड कर लो अपने आप को, ऐसा। तो उसी हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो मेडिटेटिव होने का। आसान तरीका है, मैं मानता हूँ कि अभी आपको जल्दी से आदत नहीं है। और हाँ, मार्केट में मत जाओ, भीड़ में मत जाओ। 2 मिनट लगेंगे आपके घाव को दोबारा से उजागर होने में, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो। मार्केट की स्पीड बहुत होती है, भीड़ को अवॉइड करो। जब आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस घेरे ना, भीड़ को अवॉइड करो और किसी एक पॉइंट पे रहो। ज़्यादातर अपने आप को किसी भी एक पॉइंट पे स्टेशन करके रहा करो वहाँ पे। आसान वे है ये छूटने का। बस 20 दिन में हो जाएगा सब कुछ। 20 दिन में वो जो रिया की ये जो घाव है ना, ये घाव हल्का होता जाएगा, क्योंकि आप छू ही नहीं रहे उसको। जितना आप छूओगे उसको बार बार, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और दूसरी बात क्या करो, दूसरी बात, हर वो जो रिश्ता है उस गर्ल के साथ, वो पहले फिजिकल चीज़ को हटा दो, ताकि फिजिकल चीज़ आपको बार बार याद ना दिलाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोटोज़ हैं, फॉर्मेट मार दो फ़ोन को, फोटोज़ वगैरह हटाओ सारे के सारे, वीडियोज़ वगैरह पहले हटा दो सारे के सारे, राइट। उसके बाद कॉन्टैक्ट वगैरह हटाओ, एक बार का पेन है, हटा दो, सब कुछ हटाओ उसका। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि उसके दिया हुआ कोई भी चीज़ है वो हटा दो। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हेट कर रहे हो। हटाने का मतलब है कि आप अपने मन को देखो, मन बिल्डअप होता है। मन क्या होता है, मन बिल्डअप होता है उन्हीं चीज़ों को देख देख के। आप जितना हो सकते वो माहौल को चेंज कर लो अपने आसपास का, जितना हो सके आप, है ना। बस वेरी सिंपल, आराम से इस प्रकार, क्योंकि घाव गहरा होता है। रिया देखो, पहले आप समझ लो बनता कैसे घाव। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एकत्रित मन से देखते हो उसको। एकत्रित मन की एक बात ये होती है कि वो क्या करता है, वो आपके संस्कार बनते वहीं से हैं। इसलिए छोटा बच्चे को बहुत गौर से देखना। वो हर किसी को ऐसे देखता है जैसे फर्स्ट टाइम देख रहा है, बहुत गौर से। इसका मतलब वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्योर होता है, तो हर चीज़ को बहुत गौर से देखता है, यानी कि हर चीज़ की छाप लेता रहता है अपने ऊपर। इसीलिए प्रेम में क्या होता है, घाव गहरा हो जाता है। अगर आपका रिलेशन था 4 साल का या 3 साल का, तो मेमोरीज बार बार, तो वो क्या, घाव गहरा हो जाता है। तो वहाँ जाते ही वो दोबारा से उजागर हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। पहला तो ये रास्ता मैंने बताया कि आप क्या करो, आप किसी और फाइंड, गर्ल का प्रेम गर्ल ही काट सकती है, ये तो सबसे आसान उपाय है। ठीक है, राइट। और दूसरा उपाय यह है कि जितना हो सके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब यह है कि आप एक ही पॉइंट पे स्टेशन कर रहे हो बार बार, ताकि डोलता हुआ मन बार बार भागे ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर वो छुएगा नहीं बार बार, रिया की फ्रीक्वेंसी को छुएगा नहीं मन, डोलता हुआ मन छू जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे 20-21 दिन करो आराम से। और हाँ, ज़्यादा स्पीड में मत आना, ज़्यादा स्पीड वाला कोई काम मत करना। नहा रहे हो तो बिल्कुल देखो, साबुन को देखो आराम से, शैम्पू को आराम से देखो, स्लो रखो। कुल मिला के बातें, स्लो डाउन रखो अपने आप को। खाना खा रहे हो तो एक एक दाने को देखते जाओ, स्पीड जैसी आ जाएगी। और ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात गर्लफ्रेंड की नहीं है। यही राज उपवास की भी होता है। उप मतलब क्या होता है, अपने पास। वास का मतलब क्या होता है, रहना। उपवास का भी यही सीक्रेट होता है। और उपवास को अगर देखो, फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, मेडिटेशन, यानी कि स्टेशन धीमा करना सीखो अपने आप को। दूसरा स्टेप है उपवास, उपवास का भी सीक्रेट यही है। और तीसरा स्टेप है लस्ट, आप लस्ट से भी छूट सकते हो इसी स्टेप से, राइट। मैं डिटेल में समझा देता हूं तुम्हें फिर से, ताकि तुम्हें लस्ट भी
हैंड टू हैंड आ जाए समझ में, लस्ट छोड़ेगा नहीं आपको। क्योंकि जैसे मैं उपवास के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले 1.5 महीने में 13 kg लूज किया है वेट, विदाउट एनी एक्सरसाइज नथिंग, राइट। उपवास जो मैं करता हूँ उसका रिश्ता खाने से नहीं होता, पहले आप समझ लो। उपवास और अनशन में अंतर होता है। अनशन होता भूखा रहना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उपवास एक अलग चीज़ होती है। उपवास बहुत अच्छा शब्द है, हिंदुओं का शब्द है। उप मतलब अपने पास, है ना, और वास, वास मतलब रहना, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, बेसिकली एक ही फ्रिक्वेंसी पे स्टेशन रहना है, वरना भूख पीछे से आ जाती है। और ये बात हो सकता है आपको मेरी ना आए समझ में, क्योंकि ये वही हो रहा है जो आपके साथ रिया के प्यार में हो रहा है। रिया का जब डैमेज आपको मिल जाता है तो क्या होता है कि आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी अगर आपने अपने आप को भीतर से हिलाया, ओ हेलो हेलो हाय हाय राहुल, और तो भाई तो ठीक है, अगर आपने शोर में रहे, वैसे ही आप देखना अचानक से मन आपका छू जाएगा रिया की, उस पे रिया का जो फ्रीक्वेंसी उस पे, और रिया की फ्रीक्वेंसी पे अगर छू गया मन, तो आपको रिया की दोबारा से याद आएगी। वही सेम स्टोरी होती है उपवास में भी। अगर जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर जैसे पहले 2 दिन तो मेरे को बड़ी एकदम से लगी भूख कि यार ये भूख तो बहुत लग रही है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना 2 घंटे बाद फिर लगेगी भूख। लेकिन अब नहीं लगती, अब मैं दिन में सिर्फ एक बार खाता हूँ, शाम 8 बजे, उसके बाद नहीं खाता खाना, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये उपवास का विज्ञान आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, आप स्टेशन हो, आप कुछ भी कर रहे हो स्टेशन होकर कर रहे हो। स्टेशन का मतलब मन डोल नहीं रहा है, हिलता हुआ मन, ये बेकार है। ये हिलता है ऊपर नीचे, ये बेकार है। आप बाइक चला रहे हो तो एकदम स्टेशन है आपकी आंखें रोड पे, आप खाना खा रहे हो तो एकदम स्टेशन है। तो तुम देखना भूख पीछे से हिट नहीं करेगी, और तब आपको समझ में आएगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। और ये चीज़ आपको धीमे धीमे समझ आएगी। और उपवास का जो लॉजिक है, यही सेम लॉजिक होता है लस्ट में इस्तेमाल। लस्ट की ड्रिल भी यहीं से आपको लस्ट छूटेगा, क्योंकि आप समझो होता क्या है, आप बात करो हेलो हेलो और भाई अच्छा तो ठीक है चल भाई यार घूमने चलते, ठीक है। अचानक से आपने किसी गर्ल को देखा, ढक करके एक मूल आधार पे, जो मूल आधार होता है ना, मूल आधार पे ढक करके एक लगेगा आपको झटका। तो आप देखोगे कि यार मैंने उस गर्ल को देखा, ठीक है, उस गर्ल की शेप को देखा मैंने, अचानक ढक करके मूल आधार पे आई चोट। तो मुझे यार ये नहीं समझ में आया कि मैंने देखा उस गर्ल को और मूल आधार यहाँ पे स्टार्ट हो गया मेरा। इसका मतलब ये कि मूल आधार अब मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ हो रही है और मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि आपको वही ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। अपने आप को हर चीज़ में पहले तो धीमा करो, और धीमा और धीमा और धीमा। तो जितना धीमा करोगे तभी आप लस्ट को देख पाओगे। लस्ट बहुत स्पीड से आ जाता है एक बार में। तो ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ताकि पहले आपको उपवास सीखना पड़ेगा। उपवास का मतलब खाने से नहीं होता है, खाना तो बस एक बहाना है। उपवास का मतलब होता है कि मैं ऐसे रहूंगा कि मेरे को भूख छुएगी नहीं। ऐसे नहीं रहना कि भूख लग रही बिल्कुल और तुम नहीं, ऐसे नहीं रहना है। तुम्हें ऐसे रहना है कि तुम भूख छू नहीं पा रही अभी तुम्हें, ठीक है। वही सेम लॉजिक होता है लस्ट का। अपने आप को धीमा और धीमा और धीमा, डोंट फाइट, लस्ट से जीत नहीं पाओगे। डोंट फाइट और धीमा करो। मूल आधार है ना, ये जो मूल आधार है नीचे, इसको लूज करो, लूज, डोंट उस पर जोर मत डालो, लूज करो, बिल्कुल लूज। ऐसे कई दिन तक प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें, और धीमे धीमे 3 महीने के अंदर तो बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। 3 महीने में तुम देखोगे तुम्हारा लस्ट छूटने लग गया। अब लस्ट नहीं आएगा एकदम से ऊपर से। और इसीलिए मतलब जब मैं स्टार्टिंग में था, जब मैं 12th क्लास में था, तो मेरे को ये इम्पॉसिबल महसूस होता था। मेरे को लगता था कि लस्ट आप छूट कैसे सकते हो उससे, क्योंकि लस्ट आता है स्पीड से। अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा इतना ज़्यादा ध्यान है बोलने पे कि लस्ट पीछे से आ जाएगा एकदम से। तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं ऐसे बोलूँ कि हर चीज़ मैं शरीर मेरा बोल रहा है, लेकिन पीछे से स्टेशनड हो। स्टेशनड शब्द को ध्यान से समझना, क्योंकि वही है जो आपकी लस्ट को रोकेगा। और आपके अंदर सबसे स्पीड में अगर कोई चीज़ आती है तो वो लस्ट है। इसीलिए लस्ट इज द मदर ऑफ ऑल डिजायर। आपका पूरा शरीर काम वासना होता है। लस्ट जैसे जो गर्ल होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ये गर्ल अगर आपके सामने चूड़ी भी खनका दे विशेष स्थिति में, तो वहीं से आपके भीतर लस्ट जाग सकता है। ये दिस इज द पावर ऑफ हिप्नोटिज्म ऑफ लस्ट। तो लस्ट को समझने के लिए आपको बहुत धीमा होना सीखना पड़ेगा। तो ये जो अब बात पूछी है ना किसी ने कि हमारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद उससे छूटे कैसे, एक्चुअली ये सीक्रेट और भी ज़्यादा है। आप पहले आप अपने आप को स्टेशन करना सीखो,
फिर धीमे धीमे क्या होगा कि आप उपवास भी सीखोगे। उपवास में एक बार उपवास सीख गए ना आप, इतना मजा आएगा आपको लाइफ जीने में, क्योंकि आपको ना भूख आप पे आपके ऊपर हावी नहीं होगी कभी भी। आप अगर रहना चाहते हो उपवास से तो आप 3 दिन रह जाओगे, 4 दिन रह जाओगे, 6 दिन रह जाओगे, भूख भूख नहीं लगेगी आपको, क्योंकि धीमे धीमे समझ में आएगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग रिएक्ट कर रहा है। सेम लॉजिक होता है लस्ट का। लस्ट में क्या होगा कि आप बैठे हो अचानक से, तो ये जो हाई स्पीड से जो आप देखते हो ना किसी गर्ल को, अचानक से यहीं पर ढक करके छूट जाएगा, मूलाधार एकदम कर देगा रिएक्ट, और तब आपको समझ में आया कि यार इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे जैसे धीमा जीवन हो जाएगा तुम्हारा, बहुत धीमा हो जाएगा अंदर से, जैसे धीमा आपने कभी वो शो की आंखों को देखा था, आंखों को, इसको ये आंखें इतनी ज़्यादा स्टेशन आंखें थी, ऐसा तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा आप महारत होती, आपकी स्टेशन होने पे बहुत महारत होती है आपकी, तो आंखें बिल्कुल बिल्कुल एक जगह पे रहती है, आंख की पुतली हिलती नहीं है। और इस बात को ध्यान रखना, आंख की पुतली का डायरेक्ट रिश्ता होता है आपके मन से। जितनी आंख की पुतली हिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका मन भी हिलेगा। इसीलिए हिंदुओं में एक शब्द है त्राटक। त्राटक, ये जो मैं अभी बता रहा था ना, किसी पॉइंट पे बस सिर्फ देखते रहो। बेसिकली त्राटक का सेंस यही होता है, आप किसी को देख रहे हो लेकिन आंख की पुतली को स्टेशन कर रहे हो, और आंख की पुतली स्टेशन होगी तो ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब धीमे धीमे भीतर को ध्यान लाओ, धीमे धीमे लाओ भीतर को ध्यान, मन को भी स्थिर करो, स्थिर, एक जगह पे, एक ही जगह पे। खुद सोचो, अभी सोचो, सांस लेने का प्रयास करो लेकिन भीतर कुछ भी हिलना नहीं चाहिए। सांस लो लेकिन भीतर कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। मैक्सिमम कितना, हाउ मच यू कैन डू, कितना कर सकते हो कि तुम्हारी भीतर ना कुछ भी ना हिले। और यहीं से राज खुलता है विपस्सना का। विपस्सना मेडिटेशन भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसका मैं अलग से समझाऊं, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा सीक्रेट और है। विपस्सना और भी एक्स्ट्रा सीक्रेट है, और वो नहीं समझोगे तो सिर्फ सांसों को देखना विपस्सना नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स। हर आती जाती सांस के साथ क्या सोचना होता है, क्या थॉट उसके ऊपर प्लांट करना होता है, वो भी एक सीक्रेट होता है। वो मैं कभी टाइम से लेके बताऊंगा। फिलहाल समझ लो त्राटक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेंसिल पे करो त्राटक, या किसी उस पे करो, या चांद पे करो, नहीं, वो सब नहीं। कीप इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी एक पॉइंट आपने चूज कर लिया, आंख की पुतली जितनी ज़्यादा हिलती है, इसलिए गौर से देखना। आप कभी नॉर्मल लाइफ में बातें करते हो, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, और अच्छा भाई, अच्छा ऐसा कैसे बोला यार, अबे तेरा भाई आ जाएगा, ये सारी बकवास है ना, ये इसीलिए आती है क्योंकि आंख की पुतली जितनी ज़्यादा हिलती है उतना ही ज़्यादा आपका मन भी डोलता है, तो मन अपने आप रिया पे बार बार छू देगा, तो बेसिकली आपका पूरा व्यक्तित्व तो खराब रहेगा। अगर वो स्टेशन हो गया तो फिर आपको उपवास का विज्ञान आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता भैया, वो एक अलग चीज होती है, अनशन एक अलग चीज होती है, उपवास अलग चीज है। उपवास प्योर साइंस है, उसका खाने से कोई लेन देन नहीं है। उपवास अपने पास रहना, उपासना कहते हैं ना, उपासना कर रहा हूं मैं शिव जी की। उप मतलब अपने, आसन अपने पास हो। लेकिन ये अपने पास का मतलब क्या होता है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपने पास? तुम्हारा ये जो भीतर है ना, भीतर कुछ है जो स्टेशन है, बस सीधी बात है, इसका आगे पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसा है जो कि स्टेशन है, और तुम देखना भीतर कुछ है जो हिल नहीं रहा है। कभी नोटिस करना, शायद तुमने नहीं किया हो, उपवासे में तुम्हारा एक अन्न का भी खाने का मन नहीं करेगा, यानी कि भीतर से कुछ है जो कि लॉक हो गया है, लॉक, और वही लॉक इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही लॉक आ जाएगा लस्ट में, लस्ट उठेगा ही नहीं। जैसे मेरे को महीने भर तक लस्ट नहीं आता, 8 दिन लगातार लस्ट नहीं आएगा फिर। और जब तक लस्ट पे आपकी महारत नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट महारत, लेकिन एटलीस्ट 50-70% महारत तो होनी चाहिए, वरना हर आती जाती गर्ल को देख के आपका पुश आ जाएगा, और वो पुश क्या करेगा, आपको बेचैन रखेगा। और वो पुश, इसीलिए तुम एक और चीज को नोटिस करना, तुम जितने झूठे होंगे ना उतना भीतर से स्टेशन नहीं होंगे। इसको गौर से नोटिस करना, कभी भी तुम जितना झूठ बोलोगे, तुम्हारे व्यक्तित्व में जितना ज्यादा झूठ होगा, उतना भीतर से स्टेशन नहीं होगे। और भीतर से अगर आप स्टेशन नहीं हो तो लस्ट भी आपका काबू में नहीं आएगा। आपको पहली बात तो ऐसे बात करनी चाहिए, स्लो डाउन। जितना स्लो हो जाओगे उतना संभावना है लस्ट को एटलीस्ट देख लोगे, वरना लस्ट आया कब गया कब तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा।
एकदम से आपने किसी गर्ल को देखा, एकदम से अगर उसने डीप नेक कुछ है पहना हुआ है, या फिर उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, थाइज अगर आपने देखी, अचानक से लस्ट एकदम उठेगा ऊपर एकदम। वो वहीं वहीं पे रास्ता, ये एनालिसिस की जो बीमारी है, एनालाइज करने के, एनालाइज फास्ट एनालाइज करते हो, इसीलिए लस्ट एकदम आता उठता है ऊपर को। फास्ट एनालिसिस को अगर आप जान गए तो सिर्फ आंखें देखेंगी लेकिन लस्ट नहीं उठेगा। और आप जब तक भीतर स्टेशन नहीं रहोगे ना, तब तक आपका व्यक्तित्व डोलेगा ऊपर नीचे। आप कुछ भी आपको दिया जाएगा, आप वही खा लोगे, वही ले लोगे, वही कंज्यूम कर लोगे। आपको अंट संट जो भी बोलेगा वो सब कंज्यूम होगा आपके भीतर, क्योंकि आप सारी हर चीज़ के प्रति ओपन अप हो। हर चीज़ के प्रति ओपन अप क्यों हो भैया? क्योंकि स्टेशन नहीं हो। तो बहुत आसान है त्राटक। मैंने कभी आपको मेडिटेशन के ऊपर कभी ज़्यादा मैंने वीडियोस नहीं बनाई है। इसका रीज़न है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेडिटेशन से उलझे रहो। मेडिटेशन इज़ नथिंग जस्ट अ प्योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने खुद मेडिटेशन बहुत रेयरली करी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को सिंपल एक भाषा आती है समझ में कि भैया प्योर ज्ञान पहले तुम्हें पता होना चाहिए। सुरजीत सिंह, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का विज्ञान होता क्या है। आप खुद ही खुद आ रहे हो कि सब त्राटक करेंगे, ये करेंगे। अरे भैया, दीज आर जस्ट टूल्स। टूल्स को बाप मत बनाओ, टूल्स हैं। पीछे का साइंस जान लो एक बार में। और लस्ट जब तक काबू नहीं होगा तब तक आप शादी के पीछे घूमते ही रहोगे, और तब तक आप ये फैसला नहीं ले पाओगे कि मुझे शादी करनी भी है या नहीं। दिन में बोलोगे कि मैं नहीं करूँगा शादी, रात में लस्ट धक्के मारेगा और ये आपको प्रॉब्लम में डालता रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपको लस्ट पे काबू आ गया तो आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी चीज़ अनलॉक हो जाएगी आपकी। मैं ये नहीं कर रहा पूरा काबू की बात नहीं कर रहा, लेकिन 50% भी आ गया तो होगा ये कि आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा लाइफ को जीने में, क्योंकि कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। जहाँ भी जाओ वहाँ पे गर्ल्स को देखो, जहाँ भी जाओ वहाँ पे गर्ल्स को देखो। तो ये जो हिंड्रेंस है, ये आपको हर चीज़ को देखने नहीं देती और ये परेशानी में डाले ही रखेगा आपको। ये चीज़ अगर आप और मैं आपको एक और बात बताऊँ, लस्ट ना परेशान कर देगा आपको। बार बार लस्ट अच्छा नहीं लगता है। बार बार एक बार आपने किया सेक्स, दूसरी बार में आओगे, दूसरी बार में दोबारा से आप देखोगे किसी गर्ल को, एयर होस्टेस को देखोगे, ट्रेन में देखोगे, स्टेशन पे देखोगे, हर जगह देखोगे, पार्क में किसी गर्ल के लिए ही जाते हो आप। ये चीज़ें आपको परेशान करेगी, बस बात ये है। और अगर आपका लस्ट थमने लग गया, इसीलिए मैंने कहा, अभी याद है मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आप मार्केट में मत जाना। अभी आप में से 80% बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट रेडी फॉर द मार्केट। भीड़ में मत जाना, एकदम से लस्ट आपको कैच कर लेगा एकदम। अभी आप रेडी नहीं हो, स्टेशन नहीं हो उतने भीतर, तो एकदम से मन हावी हो जाएगा आपके ऊपर, एकदम होगा हावी। और इसीलिए ये जो आप कहते हो ना कि यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नो गर्ल एंड बॉय आर जस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब आपका लस्ट बिल्कुल ही कंट्रोल में हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में ऐसा सोचा ना हो। और एक और बात को ध्यान रखना, आपका जो व्यक्तित्व होता है ना, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जिस दिन आप थोड़ा भी सो गए मतलब जिस दिन थोड़ा भी गैर होशी हुआ, उस दिन वो भीतर वाला कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जिस दिन भी आप थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने कहा कि आप छुपाओगे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक छुपा तो सकते नहीं आप, है ना। तो इट्स बेटर कि आप लस्ट पे काम करो, और लस्ट से पहले आपको उपवास सीखना पड़ेगा। और उपवास से पहले आपको थोड़ा सा स्टेशन करो, बार बार स्टेशन करो अपने आप को। किसी चीज़ को सीख रहे हो तो पूरे हो जाओ उसके भीतर। खाना खा रहे हो तो आप खाना खाओ, आराम से खाओ, वेट, डोंट रश, एंजॉय द फूड। मूवी देख रहे हो तो मज़े से देखो एक बार, और शोर से थोड़ा सा दूर रहो फिलहाल, है ना। जितना हो सके ओल्ड मूवीज़ को देखा करो। ओल्ड मूवीज़ तुम्हें शांत बनाती हैं। 1970s की मूवी, 1960s की मूवी, हलचल नहीं है ज़्यादा। कभी नोटिस करना, 2026 की वेब सीरीज़ कोई देख ले, मूड ऑफ हो जाएगा। कोई मेरा इंस्टाग्राम इसलिए अनइंस्टॉल रहता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। हर वो चीज़ जो आपको स्पीड दे, दूर रहो। जो भी चीज़ आपको स्पीड दे उससे दूर रहो। कांस्टेंट चीज़ों को देखना सीखो, कांस्टेंट चीज़ों को। एंड बोर्डम इज़ योर फ्रेंड। बोर जो होते हो ना, बोर्डम इज़ योर फ्रेंड। उससे दोस्ती करो, वो तुम्हारे मन को मारता है।